बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। रमज़ान की आमद है और सभी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, सहरी स्पेशल रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं हरे मसाले का कीमा, मुंबई स्पेशल कीमा। तो आप इसको सहरी टाइम में बनाइए, बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस। और इसमें हमने रेड चिलीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो हमने ग्रीन मसाले से इसको बनाया है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, सहरी टाइम पे बनाइए और इनको पराठों के साथ सर्व कीजिए या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना है। इसके लिए हमने ले लिया हाफ़ केजी कीमा लिया है, जिसको बीफ का कीमा है। और इसमें हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून काली मिर्ची डाली है। तो इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आधे घंटा हो चुका है। तो हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ कप हमने ऑयल ले लिया था, जिसमें हमने 3 लार्ज साइज़ की अनियन को चॉप करके डाला है, बहुत बारीक चॉप की हुई है। और इसको हम अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया। तो इसमें हमने डाल दिया अपना मैरिनेट किया हुआ कीमा। कीमा डालने के बाद हम इसको फुल फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारे कीमे में जो भी जूसेस होते हैं वो इसमें पैक हो जाएँ और हमारा कीमा बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बन के तैयार हो। तो इसकी अच्छी सी हमें भुनाई करनी है, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको फुल फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो 10 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया ज़ीरे का पाउडर। अब दोबारा से इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, तो मुख्तलिफ़ टाइमिंग में इसको हम मसाले डाल के अच्छे से भूनेंगे, तो इसके फ्लेवर निकल के बाहर आएँगे। तो अब हम इसको भूनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं हाफ़ कप दही। दही डालने के बाद भी फ्लेम को फुल करके हम बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कीमे को हमने बहुत अच्छे से दही के साथ भून लिया है। अब हम इसको कवर कर रहे हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा दही के पानी में ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कुछ हरा मसाला चाहिए हमें। तो हमने 1 गड्डी हरा धनिया की ली है, 10 हरी मिर्ची है हमारे पास और 10 पत्ते हमने पुदीने के लिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ख़्याल रखिएगा इसको हम टाइम टू टाइम ही पीसेंगे, वरना इसका कलर काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट भी हो चुके हैं और कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल भी चुका है। तो इसको एक बार दोबारा से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कीमे को दोबारा से अच्छे से भून लिया। अब हम अपना तैयार किया हुआ हरे मसाले का पेस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको डालने के बाद भी अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो बस यही ख़्याल करना है कि कीमे को हमें बहुत ज़बरदस्त सा भूनना है, बहुत अच्छा सा इसमें से अच्छे से फ्लेवर निकल के आनी चाहिए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही ये फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत अच्छे से कीमे को भून रहे हैं और ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ चुका है और ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्ती हमारी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 कप मटर। मटर डाल के भी इसको हम भून लेंगे पहले बहुत अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम मटर के साथ भी कीमे को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो तकरीबन इसमें हम हाफ़ कप पानी डालेंगे, ताकि हमारे मटर अच्छे से गल जाएँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप पानी और इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे मटर बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। तो मैं इसको अब कवर करके छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। कीमा हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो इसको देखिए हमने ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है इसके अंदर, ज़बरदस्त खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर आया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, खुशबू आएगी इससे बहुत अच्छी। और मेन जो है इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकल के बाहर आएगा। और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़े साइज़ का नींबू, जिसका हमने हाफ़ पीस डाला है, आधा नींबू उसमें डाल दिए। और अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि सारे फ्लेवर हमारे कीमे में अच्छे से आ जाएँ। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करती हूँ, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ क्या इसकी लुक आई है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा यम्मी सा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त निकल के आया है। तो बस अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हम सर्व करके दिखा रहे हैं। आप इसको प्याज के लच्छों के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे। और सहरी टाइम पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ।
बहुत मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।